जय हिंद। मैं शमशाद आलम। बिहार राज्य के 18वीं विधानसभा सत्र का पहला दिन 1 दिसंबर 2025 को प्रारंभ हुआ। इसमें बिहार के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक चुनाव जीत कर आए सभी ने शपथ ली है। लेकिन आज मैं जिन विधायकों के बारे में बात करने वाला हूं वो विधायक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैंपल से जीते हुए वो 5 विधायक जो शपथ लिए और शपथ लेने के बाद अब उनके पास कौन सी चैलेंजिंग है, सरकार से वो क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि वो अपने चुनाव के वक्त में अपने जनता से काफी कुछ वादा किए हैं। आखिर किस तरीके से वो काम करेंगे, भाई शपथ तो ले लिए, अब आगे उनकी काम की रणनीति क्या होगी, ये सारी विषय पर आज खुलकर बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि भाई सीमांचल क्षेत्र के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 5 कैंडिडेट चुनाव जीते और जीतने के बाद भाई विधानसभा सत्र का पहला दिन यानी कि 18वीं विधानसभा सत्र का पहला दिन में जो शपथ लिए, तो पहला जो नाम आया वो आपका है अख्तरुल इमान। अख्तरुल इमान जो है कि भाई आमोर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीते। भाई बिहार रियासत का वो सदर है और वो जो शपथ लिए वो उर्दू में शपथ लिए। आगे जो है कि आप देखेंगे कि आगे जो है कि सरवर आलम साहब कोचा धामन इसलिए भी इंपॉर्टेंट था। भाई ये जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव जीती ना, उसमें कोचा धामन काफी इंपॉर्टेंट था। मास्टर मुजाहिद आरजेडी से, और मास्टर मुजाहिद जिस तरीके से भाई जदयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए और आरजेडी से टिकट लिए, लोग को बस यही कोचा धामन में लग रहा था बस सैंपल इनको, अब जो है कि भाई इनको सर्टिफिकेट मिला, ये तो चुनाव जीत गए। उस हालत में अगर सरवर आलम साहब जो है भाई मास्टर मुजाहिद को चित किए हैं तो भाई चर्चा का विषय तो कोचा धामन रहा था। तो कोचा धामन के जो विधायक है वो जामिया से भी पढ़े हुए हैं, बात समझिएगा। सरवर आलम साहब जामिया से पढ़े हुए हैं, बहुत बेहतर तरीके से वो जो है वह शपथ लिए। अगला जो है कि आपका जोकीहाट काफी ज्यादा ट्रेंड में रहा था। जोकीहाट इसलिए ट्रेंड में रहा कि भाई वहां पे मौलाना साहब जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन मुखिया मुर्शिद आलम साहब को टिकट मिलता तो भाई वो चुनाव बहुत बेहतर तरीके से निकालते हैं। उसके बाद आपका तौसीफ आलम साहब है, यानी कि बहादुरगंज से वो चुनाव जीते, और गुलाम सरवर साहब बायसी से चुनाव जीते। अब चलिए ये 5 लोग चुनाव जीत गए, इनके पास चैलेंजिंग पता क्या है? चैलेंजिंग ये है कि इनका वादा सीमांचल क्षेत्र में बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन का मुद्दा। क्योंकि जिस वक्त में ये लोग चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे थे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी स्टार प्रचारक भाई बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में भाई प्रचार कर रहे थे, वो इस बात को कहे कि जब मैं प्रचार के लिए जब गांव जा रहा था भाई उस गांव में कोई नौजवान लड़का नहीं मिल रहा था, और वहां पर अगर कोई मिल रहा था तो बूढ़ी माँ, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े। आखिर नौजवान कहां थे? सीमांचल क्षेत्र के नौजवान कहां थे? सीमांचल क्षेत्र के नौजवान भाई बाहर दिल्ली मुंबई कमाने के लिए वो चले गए। आज चैलेंजिंग है ये 5 विधायकों के पास कि भाई अपने क्षेत्र में कैसे पलायन को रोका जाए और कैसे जो है कि भाई रोजगार का अवसर को भाई खड़ा किया जाए। अब सरकार से जो है कि क्या इनकी डिमांड रहेगी, सरकार से किस तरीके से भाई सरकार के आंख से आंख मिलाकर अपने क्षेत्र का भाई मुद्दा को उठावे और वहां से फंड लाके अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करें, ये इनके पास काफी बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सीमांचल का क्षेत्र में जो है ये मुद्दा जो पलायन का मुद्दा है ना, काफी बड़ा मुद्दा है। और ये बात पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी इस बात को कहे, माजिद हुसैन साहब भी इस बात को कहे हैं, तमाम जितने भी आने के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी प्रचार हम करने के लिए आए थे, इवन जो है कि भाई जो वहां के स्थानीय कैंडिडेट थे वो भी इस बात को स्वीकार किए। तो इनके लिए तो आप चैलेंजिंग काम कर रहे हैं आपको जनता का हित में। अब आप ओथ तो ले लिए, ओथ लेने के बाद आपका काम आज से स्टार्ट होता है। अब जनता के लिए कितना सदन के पटल पे जो है कि आप मुद्दा को उठाते और कौन सा मुद्दा के तहत कौन सा काम को अपने विधानसभा में लाते, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जनता, सीमांचल का जनता आपके ऊपर 2 बार भरोसा किया, आपके सैंपल के ऊपर। हो सकता है कि आप पहली बार उस सैंपल से चुनाव लड़े हो, लेकिन उसी सैंपल से भाई पहले भी जो है 2020 में चुनाव जीता जा चुका है। ये एक मुद्दा। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि भाई 2020 में ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक वादा किए थे कि कोचा धामन में रेलवे स्टेशन का भाई मैं बनाने का बात करूंगा। रेलवे स्टेशन, केंद्र सरकार, रेलवे मंत्री बात करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, और भाई प्रदेश का जो अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब बात करेंगे, और कोचा धामन में रेलवे स्टेशन का जो वादा किया गया उस वादा को पूरा करने का काम करेंगे अगले 5 साल में। अगर नहीं करते हैं, जनता जो है भाई बड़ा होशियार है, सीमांचल का जनता काफी होशियार है, वरना आने वाले वक्त में जो है कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिग्री कॉलेज। जोकीहाट में डिग्री कॉलेज, मतलब आमोर में डिग्री कॉलेज की बात हो रही थी कि भाई डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। फिर एमयू को जो है कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड है वो फंड रिलीज करवाया जाएगा।
ये बड़ा बड़ा मुद्दा जो है वहां पर। और इससे भी बड़ा मुद्दा एक और है कि वहां पर सुरजापुरी जो है कि मुस्लिम बिरादरी, उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाएगा केंद्र सरकार में। ये सारा वादा जो है कि किया गया है। और अगर आप इस वादा को पूरा नहीं करते और अगर अगले 5 साल तक जो है कि अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के बारे में अगर आप नहीं सोचते हैं, तो भाई वक्त आएगा 2030। और 2030 में सीमांचल का जनता काफी समझदार है, फिर वो आपको वो वक्त देने वाले नहीं है। तो इसीलिए एक कटाव का बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर, बाढ़ का बहुत बड़ा मुद्दा है, नदियों पर जो पुल की बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सभी मुद्दा को लेकर आपको भाई, आपके पास पूरे साल में 3 सत्र मिलेगा। उस 3 सत्र में बजट सत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो लंबी सत्र चलेगी। अब बजट सत्र के दौरान में आप शून्यकाल में कौन सा प्रश्न अपने क्षेत्र के लिए उठाते हैं, भाई तारांकित आपकी प्रश्न क्या होगी, तो भाई ध्यान आकर्षण में आप कौन से मुद्दा को उठाएंगे, ये सारा डिपेंड करेगा। लोग अब आपको देखेंगे कि भाई सदन में हमारे क्षेत्र के लिए भाई बजट सत्र के दौरान गुलाम सरवर साहब कौन से मुद्दा उठाए थे, जो कि हार्ट से जीते हुए हैं, वो मास्टर यानी कि वो मुखिया मुर्शिद साहब कौन सा मुद्दा उठाएंगे, भाई जो रियासती सदर है वो कौन सा जो है कि मुद्दा उठाएंगे। ये बड़ा देखना मतलब बड़ा दिलचस्प होगा कि भाई कौन कौन सा मुद्दा उठाते अपने क्षेत्र के लिए। भाई एक तो स्वास्थ्य का, दूसरा पलायन का, शिक्षा का, क्योंकि डिग्री कॉलेज नहीं है वहां के लोग जो है कि काफी, यानी कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर भाई पिछड़ापन है तो वो है आपका सीमांचल। और सीमांचल के लोग आपके ऊपर भरोसा किए, और भी तमाम दल के लोग चुनाव लड़े, लेकिन वहां का जनता आपको भाई माइंडेड दिया है। और माइंडेड सिर्फ जो है कि भाषण और लच्छेदार जो है कि मीडिया के सामने आकर बोलना, ये नहीं है। आपको माइंडेड इसलिए दिया गया कि आप जो है कि जनता का हित में सदन के पटल पे बजट सत्र में कौन सा मुद्दा उठाएंगे, मानसून सत्र में अपने क्षेत्र के लिए कौन सा मुद्दा उठाएंगे, और मुद्दा उठाकर कितना फंड को रिलीज करवाएंगे, कौन सा विभाग से कौन सा फंड जो है रिलीज करवाएंगे, इसके लिए आपको जनता ने चुन कर वहां भेजा है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, वरना वक्त है, देखा जाएगा क्या होगा। फिर आपको अंतिम में पूरे साल का एक सत्र मिलेगा, और वो सत्र रहेगा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में भी आप जो मुद्दा उठाना होगा। ये सारी बात है, तो आपके लिए चैलेंजिंग ये सब है। देखिए ये सारी बात मैंने जो कहा, अब डिपेंड करता है कि आप जितने भी लोग जो है कि इस वीडियो को देखे हैं, उसके बाद आप अपना तर्क जरूर दें कि भाई बिहार विधानसभा का 18वीं विधानसभा सत्र है, और इस सत्र का जो है कि भाई पहला दिन, और पहला दिन में सभी नवनिर्वाचित आने की विधायक चुनाव जीते भाई, मतलब वो जितने विधायक है वो भाई जाके शपथ लिए। अब शपथ लेने के बाद सबकी अब अपनी काम पे लगना है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या क्या होता है। और इन सभी 5 विधायकों के साथ साथ तमाम जो 200 और भी जो 43 यानी कि मेंबर चुन के वहां पे पहुंचे हैं, सभी को मेरे चैनल की तरफ से, मेरे टीम की तरफ से, मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको जिस रूप से जनता ने चुना है, जिस सोच से आपको जनता ने माइंडेड दिया है, आप जनता की बातों पर, जनता के भाई जो उम्मीद है उस उम्मीद पे आप शायद मतलब एक खरा उतरेंगे आप। तो मेरी डिस्कशन पूरा ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के ऊपर थी, क्योंकि आपको भाई सारे सेकुलर पार्टी को नकार कर, किनारे ताक पे रखकर आपके ऊपर भरोसा किया गया। और आपके ऊपर भरोसा सिर्फ जो है कि मतलब मंच में माइक और चोंगा में भाषण देने के लिए नहीं, काम करने के लिए चुना गया है। आपको काम करके दिखाना होगा, और ये रोना नहीं रोना होगा कि भाई फलाना ने फंड नहीं दिया, ढेमकाना ने फंड नहीं दिया। क्योंकि जब आप एक विधायक थे अब्दुल इमान साहब, तो आप अपने क्षेत्र में पूरे 5 साल में 800 करोड़ रुपया का आपने काम करवाया। तो इस बार तो आप 5 है। अब सीमांचल के क्षेत्र में आप कितना काम करवाएंगे 5 लोग मिलकर, वो आपके ऊपर है। आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।